हे फ्रेंड्स, प्रणाम आप सभी को। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जी मैं एक नए ब्लॉग के साथ फिर से आ गई हूँ आप लोगों से मिलने। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है। ये तीसरा ब्लॉग है आज के दिन का हमारा। आज के दिन इतना ज़्यादा काम हो गया, इतना ज़्यादा काम हो गया कि मुझे 3-3 ब्लॉग बनाने पड़े। कभी कभी होता है ना, हम महिलाओं के लिए काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि घर में मतलब पूरे दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। और सच बताऊं तो रात को अगर सोना ना हो तब भी काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। वो तो रात को सोना होता है, इसीलिए काम बंद करना पड़ता है। नहीं तो हम औरतों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चाहे वो संडे हो या पूरा मतलब वीक का पूरा दिन हो, कभी काम ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, दोपहर का लंच बना के सबको खिला पिला के मैं आ गई थी छत पे। बक्से के अंदर जो कपड़े हैं ना, वो इतने ज़्यादा बिखरे पड़े हुए थे कि उनको समेटना था। और मेरे घर का काम ऐसा है कि कपड़े हर रोज़ मिलते रहते हैं, हर हर हफ्ते, महीने में, 15 दिन में कपड़े मिलते रहते हैं, इसलिए कपड़े इधर-उधर होते रहते हैं। जिनके घर में पंडिताई होती है उनके घर वालों को तो पता ही है ये चीज़, कि जब पंडिताई होती है तो उनके यहाँ सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फिर हमारे लिए सामान का रखना, उठना, बिठाना, सामान इधर-उधर करना ही हमारे घर में चलता ही रहता है फ़िलहाल। और पता है, वही कहते हैं ना, जब कोई बृहस्पतिवार की कथा कोई जानता है, अगर सुनता होगा तो शायद उसे पता होगी ये बात, या जानता होगा तो भी उसे पता होगी ये बात कि बृहस्पतिवार की कथा में है कि जब रानी के पास मतलब ज़्यादा सामान हो गया था, ज़्यादा धन आने लगा था, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सामान, सब कुछ आने लगा था, तो वो मतलब परेशान होने लगी थी कि मुझे इतना नहीं चाहिए, कि मुझे यही सारा दिन रखने में, उठाने में, बिठाने में मेरा पूरा समय चला जाए। तो भगवान बृहस्पति ने उनसे उनका पूरा सामान मतलब उनको कंगाल बना दिया था। तो मैं अपने मन में ये सारी चीज़ें सोच के कभी ये भावना नहीं लाती हूँ कि मुझे मतलब मेरे घर से सामान कम हो जाए, मुझे रखने में, उठाने बिठाने में दिक्कत हो। भाई जितनी भी दिक्कत हो मैं कर लूँगी, लेकिन भगवान ये वाली नौबत किसी को ना लाएँ। तो फ़िलहाल मेरे लिए काम चाहे जितना हो, मैं करने से पीछे नहीं हटती, बस मुझे समय चाहिए, थोड़ा-सा मुझे समझना चाहिए, मतलब समझे कोई कि हाँ, मैं करती हूँ काम। मुझे टाइम मिलेगा जब मैं अपने आप को जब कंफ़र्टेबल फ़ील करती हूँ, तो मैं वो काम करने लगती हूँ। तो गाइज़, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वहाँ पे बक्से का सामान रखने के बाद, उठने-बिठाने के बाद मतलब सारा सामान मैंने रख दिया था समेट के। फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना था। डिनर में मैं बनाने वाली थी कढ़ी, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे घर एक गेस्ट आ रहे हैं, उनको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मम्मी ने बोला कढ़ी चावल ही बना लो, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी कढ़ी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी कढ़ी, और मैं कढ़ी जो बनाती हूँ ना, इतना ईज़ी तरीके से बनाती हूँ कि बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है और आपकी कढ़ी बन के तैयार भी हो जाती है। मतलब बातों ही बातों में कढ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ी का बैटर चढ़ा दिया था उबलने के लिए, जिसमें दही, बेसन, अदरक, मिर्ची। मैंने लहसुन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो पापा मम्मी नहीं खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं, इसलिए कभी-कभार हम लोग डाल लेते हैं। लेकिन जब पापा मम्मी नहीं खाते तो फिर डेली के खाने में तो नहीं पड़ता लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं पड़ता। तो फिर मैंने अदरक, मिर्ची, हरी धनिया और बेसन और दही को एक साथ मतलब मिक्सी में चला लिया था, तो वो पिस गया था, अच्छे से महीन हो गया था और बेसन में लम्स भी नहीं रह गए थे। तो वो मैंने चढ़ा दिया था उबलने के लिए, और मैंने पकौड़े का बैटर भी बना के रख दिया था। फिर उसके बाद मुझे कमरे की साफ़-सफ़ाई करनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर सामान बहुत ज़्यादा है और जगह बहुत छोटी है। तो फिर मैं दिन भर चीज़ों को उठाती-बैठाती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, और यहाँ पे देखो बच्चों का खिलौना जो है ना, वो भी बिखरा पड़ा रहता है। तो जगह कम है, लेकिन अपने बच्चे के मतलब मन को भी तो नहीं मार सकते ना। उसके साथ, उसके खिलौनों के साथ कोई समझौता नहीं, उसको जितना मन हो उतना खेले। मैं खिलौनों को समेट कर रखती रहती हूँ और वो निकालता रहता है, खेलता रहता है, फिर भी कोई नहीं, उसको अच्छा लगता है तो उसके लिए सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मुझे चावल भी बनाना था, तो मैंने चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि चावल के साथ तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फाइनली मुझे रोटी भी बनानी है, लेकिन चावल मतलब चावल से ही ज़्यादातर खाएँगे सब लोग। तो इधर मैं चावल चढ़ा दूँगी, उसके बाद
ये कढ़ी का जो बैटर है ना, ये उबल चुका है लगभग। इसके बाद मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो आप लोग कढ़ी किस तरह से बनाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अलग अलग मतलब तरीका होता है बनाने का। तो आप कैसे बनाते हैं यह भी हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में क्या है ना कि अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग सोचते हैं कि उनकी पसंद का ही खाना बनाएं। तो ज़्यादातर हम लोग गेस्ट की पसंद का ही खाना बनाते हैं। तो जो आज हमारे घर आ रहे हैं उनको कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं आपको सच बताऊं, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करके गए थे वो कढ़ी की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करके गए थे। और वो मेरी शादी भी करवाए थे, मतलब वो भी पंडित ही हैं। मेरे घर में पंडितों का आना जाना ज़्यादा है क्योंकि मेरी फैमिली ही पूरी पंडित है। मतलब यहाँ पे पंडिताई करते हैं ना, जो हवन पूजा वगैरह सब कुछ कराते हैं वो मेरे घर में होता है। मेरे ससुर जी भागवत कथा कहते हैं, मेरे हस्बैंड ज्योतिषाचार्य हैं, उनको ज्योतिष की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। अगर वो मेरे हस्बैंड में एक ख़ासियत और है कि जितना सही होगा उतना ही बताएँगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएँगे और ना ही कुछ आपको ऐसा बताएँगे कि आप पैसे खर्च करो, उपाय करो, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो कुंडली में दिखा रहा है वही बताएँगे। तो मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। तो मेरे घर का यही रूटीन है। तो मेरे घर में सामान भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, मिठाई, फल वगैरह ये सब बहुत आता है। तो फिर हम लोग उसी हिसाब से सबको खिलाते पिलाते भी हैं, देते लेते हैं, ताकि जो है मतलब घर में चीज़ें बर्बाद ना हो ना। वो बाहर जिन लोगों के यहाँ नहीं आती डेली ये सारी चीज़ें, उनके लिए तो भाई इस हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के यहाँ जैसे डेली फल हो गए, मिठाई हो गई, ये सारी चीज़ें मिलती है ना, तो हम लोगों को उतनी ज़्यादा वैल्यू क्या मतलब कि मन भर जाता है ना, ये एक तरह से ये बोल सकते हो कि मन भर जाता है। ऐसा नहीं कि हमको उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। भगवान करे हमारे घर में ऐसे ही सब कुछ आता रहे। लेकिन वही है ना कि डेली वही खाते-खाते मन ऊब जाता है, तो इसलिए फिर हम लोग उसको बाँटते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले ही खाएँ-पिएँ, सबके साथ मिल-जुल कर बाँट कर खाते पीते हैं, पड़ोस में देते हैं, घर में जो भी कोई आ जाता है बाहर से उनको दे दिया जाता है सब सामान वगैरह। श्रृंगार का सामान होता है वो दे देते हैं, और जो कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, जितना कुछ हमसे बन पड़ता है उतना कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता है अच्छी भी होती हैं। कहते हैं दान में अगर कोई चीज़ दान आपको मिली हो और आप उसका दान कर देना, तो उसको कहा जाता है दान में दान महाकल्याण। तो अपना भी कल्याण हो जाता है। तो हमारे घर की कुछ ऐसी ही मतलब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपसे बातें करते करते मेरे पकौड़े भी बन गए हैं, और आप देख पा रहे हैं कि पकौड़े कितने अच्छे फूले हैं। तो इन पकौड़ों की खुशबू ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि इनमें हींग की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे कढ़ी में, मुझे किसी भी खाने में हींग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरा मतलब वो कढ़ी चावल बन गया था, तो मेरा एक पार्सल आना था और पार्सल आ गया था। पार्सल में मैंने मंगाया था रिंग लाइट और ये ट्राईपोड स्टैंड जो है, रिंग लाइट वाला स्टैंड मंगाया था, तो वो आ गया था। तो मैं ही खोल रही थी उनको, तो नारायण जो है मेरे पीछे पीछे परेशान हो रहा था वो भी खोलने के लिए, लेकिन मैंने अपने हाथ में चाकू लिया था, इसलिए मैं नारायण को नहीं दे रही थी खोलने के लिए। इतने में मैं अपना पार्सल अनबॉक्स ही कर रही थी, तब तक दूध वाला आ गया, तो मुझे दूध भी जाना पड़ा लेने। लेकिन मैं नारायण को छोड़ नहीं सकती बेड पे, क्योंकि वो इधर उधर भागते हैं और ज़मीन में गिरने के मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर उनको मैं छोड़ती ही नहीं हूँ बिस्तर पे अकेले। तो मैंने दूध ले लिया था, नारायण भी जग गए थे, वो भी अपना खाना पीना खा चुके थे। अब थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ कढ़ी चावल खाएंगे। सबको मैंने खिला पिला दिया था। तो मम्मी पापा भी खा लिए थे मेरे साथ, अगर नारायण को खाना होगा थोड़ा बहुत खा लेंगे। और इधर हमारी कढ़ी बन गई है, नारायण अपने दादा दादी के साथ खेल रहे हैं, कढ़ी चावल मैं अपने लिए ले रही हूँ खाने के लिए। देखने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट जितना था, सच बता रही हूँ आपसे, उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट कढ़ी बनी थी, चावल बना था सब। तो आप लोग भी आ जाइए कढ़ी चावल खाने के लिए। मैं तो खाने लगी हूँ, और नारायण अपने दादाजी के साथ खेल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी नारायण की मस्ती भी दिखाएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए नारायण की दादी नारायण को घुमा रही है, नारायण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब। साइकिल पर बैठ जाते हैं और घूमने लगते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग नारायण की वीडियो एंजॉय कीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।